आज का पहला प्रश्न है। देखिए, आज का पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, हम पीवीआईक्यू के प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों आइए वीडियो को समझते हैं। देखिए, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। देखिए, जोजिला दर्रा जो हमारा सिक्किम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, देखिए हमारा जो जोजिला दर्रा है वो हमारा है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एसएसटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है। बिल्कुल 10 मिनट के सीरीज में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसएसटी पेपर 2 के लिए। तो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। देखिए, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हमारा, किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा किस दिन प्रारंभ हुई थी। तो देखिए, किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा किस दिन प्रारंभ हुई थी। तो 7 अगस्त 2020 को, 5 जून 2020, 8 जुलाई 2020 या फिर 1 मई 2020। तो देखिए, ये हुई थी हमारी 7 अगस्त 2020 के लिए चालू हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए, 7 अगस्त 2020 को किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, मौखिक की बात हो रही है, कौन सा मौखिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो 18 जनवरी, 20 जनवरी, 30 जुलाई या फिर 20 मार्च को। तो देखिए, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस की बात हो रही है, तो वो प्रतिवर्ष 20 मार्च के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 20 मार्च। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए, सौभाग्य योजना जो होती है वो पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रेल मंत्रालय या फिर खाद्य मंत्रालय। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए ना तो पर्यावरण मंत्रालय, ना रेल मंत्रालय, ना ही खाद्य मंत्रालय, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा मंत्रालय। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, सौभाग्य योजना तो देखिए ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, काल्पनिक सेवा यानी काल्पनिक कस्बा मालगुडी किसके द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया है। तो देखिए, काल्पनिक कस्बा जो है मालगुडी के किसके द्वारा लिखित है। तो सुधार मूर्ति के, मुंशी प्रेमचंद के, रस्किन बॉन्ड या फिर आर के नारायण। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा ये वर्णित किया गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। तो देखिए, समुद्रगुप्त के दरबार में कौन थे, वसुमित्र थे, हरिसेन थे, कम्मन थे या बाणभट्ट थे। तो देखिए, बाणभट्ट तो नहीं थे, बाणभट्ट क्या थे, बाणभट्ट नहीं थे। तो देखिए, बाणभट्ट क्या थे, बाणभट्ट दूसरे राजा के थे। तो कम्मन भी नहीं थे, वसुमित्र नहीं थे, तो यहाँ पर कौन थे, हरिसेन। कौन थे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, हरिसेन। क्या हो जाएगा, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और क्या थे, मंत्री भी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है। तो देखिए, कौन सा पशु की बात हो रही है, अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था। तो कौन था, घोड़ा था, हाथी था, गाय या फिर बकरे की। तो देखिए, जब यहाँ पर प्रश्न को देख के ही समझना है कि अश्वमेध, क्या अश्वमेध की बात हो रही है यहाँ पर। तो अश्वमेध, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो देखिए, सबसे ऑप्शन सटीक आंसर हमारा हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, एशियाटिक जो सोसाइटी थी हमारी, एशियाटिक मतलब क्षेत्रीय समाज, एशियाटिक सोसाइटी का मतलब होता है क्षेत्रीय समाज। क्या होता है, क्षेत्रीय, हमारा जो समाज होता है क्षेत्रीय समाज, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है 1774 में, 1794, 1784 या फिर 1766। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1784 में। कब हुई थी, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। तो देखिए, 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। देखिए, उपाध्यक्ष हमारे चुने गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल,
HP मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए सन 1946 में संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष चुने गए थे वो थे HP मुखर्जी। कौन थे? HP मुखर्जी। लेकिन हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या थे? अध्यक्ष थे। ये कौन थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? ये अध्यक्ष थे। और ये हमारे HP मुखर्जी थे उपाध्यक्ष। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? तो देखिए किस वर्ष में की गई थी पहली बार बजट प्रणाली? तो देखिए आज़ादी हमारी कब हुई थी? 1947 में हुई थी। लेकिन बजट प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो देखिए निम्नलिखित में से भारत में पहली बार बजट प्रणाली हुई थी पहली बार। तो देखिए 1867 में, 1860 में, 1897 या फिर 1890। देखिए पहली बार बजट प्रणाली सन 1860 में हुई थी। कब हुई थी? 1860 में हुई थी। कब हुई थी? 1860 में। यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए हमारी आज़ादी कब हुई थी? 1947 में हुई थी। और 1860 में कब हुई थी? हमारी क्या हुई थी? हमारी पहली बजट प्रणाली शुरू हुई थी। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेंगे 14 में 6 के 8। तो देखिए हमारी 87 साल पहले, कितनी? 87 ईयर पहले हमारी क्या है? बजट प्रणाली शुरू हो गई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1860। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी केरल सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? तो देखिए केरल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? केरल की। केरल की सर्वाधिक फसल क्या है? तो देखिए केरल की शब्द चावल है, कॉफ़ी है, कपास है या फिर चाय है। तो देखिए केरल की जो सर्वाधिक प्रधान या फसल मानी जाती है वो मानी जाती है चावल। क्या मानी जाती है? चावल मानी जाती है। और चाय कहाँ की मानी जाती है? असम की मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? असम की मानी जाती है चाय। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर असम का हो जाएगा। और देखिए हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय जापान में है या फिर मलेशिया, श्रीलंका या फिर चीन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चीन में। कहाँ पर है? चाइना में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला देखिए, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो मांडू महोत्सव तो मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का है या फिर हरियाणा का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मांडू महोत्सव की बात हो रही है तो वो है मध्य प्रदेश का। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का है, एमपी का है। कहाँ पर है? एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, सीटेट में कम से कम 10 बार रिपीट हो चुका है ये। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, बहुत ही प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यांगयाप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो देखिए असम को, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, यांगयाप दर्रा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए तंतुओं से धागा की बात हो रही है। तो ये प्रश्न सीटेट कौन सी में? सीटेट 2024 के पेपर में आया है। 24 के पेपर में, किसमें? 21 जनवरी को हमारा जो पेपर हुआ था सीटेट 2024 का। तो तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आया था सीटेट 21 जनवरी 2024 के पेपर में। तो ऑप्शन बुनाई, उटाई, कताई या फिर बुनना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? तो जीवाणु और मवेशियों में क्या होती है? छोटी माता होती है, खसरा होती है, एंथ्रेक्स या फिर मलेरिया। तो देखिए मलेरिया तो मच्छरों से होती है। किससे होती है? मच्छरों से होती है। छोटी माता भी नहीं होती है, तो ये तो नहीं हो जाएगा। खसरा क्या होता है? खसरा भी नहीं होता। तो एंथ्रेक्स, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, एंथ्रेक्स। जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को कहा जाता है एंथ्रेक्स। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा है? तो देखिए तुलसी गोड़ा, रमन
गंगा खेड़कर, मनोहर देवदास, भरत गोयनका। तो देखिए यहाँ पर हमारा कला क्षेत्र से जुड़ा है। राइट आंसर होएगा सी ऑप्शन, मनोहर देवदास। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, उज्जैन शहर को के पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए उज्जैन जो हमारा शहर था वो पहले उसको किस नाम से जाना जाता था? तो अयोध्या के नाम से, अवंतिका, द्वारवती या फिर कांची। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होएगा अवंतिका। क्या हो जाएगा? अवंतिका के नाम से जाना जाता था। लेकिन अयोध्या को पहले क्या जाना जाता था? फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? फैजाबाद के नाम से भी जाना जाता था। और एक नाम इसका और है साकेत। क्या? साकेत के नाम से भी जाना जाता था अयोध्या के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का उज्जैन वाले का राइट आंसर होएगा अवंतिका। तो देखिए दोस्तों, ये रहे हमारे सीटेट परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा लगा और क्वेश्चन आप सभी के समझ आए होंगे। दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा और क्वेश्चन समझ आए हों दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको किस प्रकार के वीडियो सबसे अधिक चाहिए सीटेट परीक्षा के लिए। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।